हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 10 संस्कृत में 10वां पाठ है। पाठ 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा पाठ है नीति नवनीतम। नीति वचन रूपी नवनीत या नीति रूपी नवनीत मक्खन, यानी अच्छी बातें हैं। इसमें श्लोकों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें, प्रेरणायुक्त बातें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ परिचय दे रखा है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय यानी कुछ, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार यानी अच्छा आचरण। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अभिवादनशील मतलब जो हमेशा दूसरों को प्रणाम करता है, उनका अभिवादन करता है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। सम्यक विचारों परंत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना। सम्यक यानी अच्छी तरह विचार करके। आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो ये है नीति नवनीतम। बहुत अच्छी बातें हैं इन श्लोकों में बताई गई हैं, उनका हमें पालन करना है। तो सबसे पहला श्लोक हमारा अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमेशा प्रणाम करने वाले, नित्यम यानी हमेशा, अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले के स्वभाव वाले तथा बड़ों की सेवा करने वाले, वर्धोपसेविन यानी बड़ों की सेवा करने वाले के आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। चत्वारी यानी इन चारों में क्या क्या है, कौन है चार? आयु, विद्या, यश और बल। वर्धनते यानी बढ़ोतरी होती है। इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। दूसरा हमारा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। इस श्लोक में क्या बताया गया है? माता पितरौ यानी माता पिता, क्लेशम यानी कष्ट, सहते यानी सहन करते हैं, और संभवे यानी जन्म देने में, निष्कृति यानी निस्तारण, जिसका ऋण ना उतार सके, वर्षतै यानी 100 वर्षों तक। तो देखो अब इसका श्लोक, जो माता पिता मनुष्यों को जन्म देने में, उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तारण मनुष्य 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। अर्थात माता पिता के उपकार एवं कष्टों का निस्तारण करना असंभव है। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जिस मनुष्य को जन्म देने में उनके माता पिता जो क्लेश यानी कष्ट सहन करते हैं उनको, और उनके पालन पोषण में उनका ऋण हम 100 वर्षों तक भी उतार नहीं सकते। अर्थात हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी इच्छा अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम उनके थोड़ा बहुत ऋण उनका उतार सकते हैं। अगला है तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्य प्रियम कुर्याद। तयोर नित्यम उन दोनों के, किन दोनों के? माता और पिता। यहाँ पे कौन है? दो, माता और पिता। तो उन दोनों के अर्थात माता व पिता, और कुर्याद आचार्य से च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्ते। यहाँ पे 3 आ गए, तीसरा कौन आ गया यहाँ पे? गुरु। तयोर नित्यम यानी उन दोनों के माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला ही कार्य हमेशा करना चाहिए। अर्थात उनको जो कार्य अप्रिय लगता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही संपूर्ण तप का फल है वो हमें मिलता है। यानी किन किन तीनों के? माता पिता और गुरु के। आचार्य मतलब क्या होता है? गुरु। तयो नित्यम
तो उन माता पिता और गुरु के अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला ही कार्य हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल हमें मिल जाता है। अगला है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम एतद्विदात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि सभी प्रकार से, सर्वम यानी सभी प्रकार से, परवशम यानी दूसरों के अधीन रहना, और सर्वम आत्म वशम यानी सब प्रकार से स्वयं के अधीन रहना, सुखम सुख और दुखम दुख। तो सभी प्रकार से दूसरों के अधीन या वश में होना ही दुख है, और सभी तरह से स्वयं के ही वश में रहना सुख है। यही सुख और दुख के दो समान संक्षेप में लक्षण जानने चाहिए। एतद्विदात् समासेन यानी संक्षेप में जानना चाहिए। किसको? सुख और दुख को, कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने से दुख मिलता है और आत्मनिर्भर बनने से क्या मिलता है? हमेशा सुख मिलता है। यही सुख और दुख के दो समान लक्षण हैं। अगला है यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत्। इस श्लोक में बताया गया है कि जो कार्य करते हुए अपनी अंतर आत्मा को यानी अपने मन को, अपने हृदय को जो संतोष प्राप्त होता है, वह ही कार्य हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जो इसके विपरीत होता है उसे छोड़ देना चाहिए। वर्जित यानी छोड़ देना, विपरीतम यानी इसके विपरीत, यानी जो काम करने से हमारा हृदय प्रसन्न होता है, मन खुश होता है, वही काम हमें करना चाहिए, और इसके विपरीत उसे छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। लास्ट श्लोक हमारा दृष्टिपूतम ने सेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वद्वेद्वाचम मनः पूतम समाचरेत। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि आँखों से दृष्टिपूतम, दृष्टि यानी आँख, आँखों से अच्छी प्रकार देख कर ही हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, अच्छी तरह है वस्त्र से छना हुआ, कपड़े से छना हुआ ही पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। वद्वेद वाचम यानी वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम यानी मन से पवित्र ही हमें आचरण करना चाहिए। समाचरित यानी आचरण, तो अच्छी तरह है देखकर आगे कदम रखने चाहिए। वस्त्र से छना हुआ पानी पीना चाहिए। हमेशा पवित्र वाणी, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, और हमेशा मनः पूतम यानी मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे श्लोक अनुवाद इस पाठ के पूरे होते हैं। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास, प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।